कहाँ तक आए थे, कुछ याद है किसी को? कहाँ तक आए थे? पेज नंबर? नेहा, पूनम, रीना। किसी को भी याद नहीं है कहाँ तक आए थे हम? ये पूजा नहीं जुड़ी क्या अभी तक? नहीं मैम। हाँ, पूजा, पूनम, नेहा को इसे पूजा को मैसेज डाल दीजिए बेटा, जुट जाए जल्दी से। डाल दिया मैम मैंने। अच्छा, स्क्रीनशॉट निकाले होंगे आप लोग? कहाँ तक आए थे याद नहीं आ रहा है किसी को भी? याद कीजिए फिर। कितने लोग जुड़े थे पिछली दशिका में, किसी को भी याद नहीं है क्या? रीना, पूनम, नेहा, थोड़ा बहुत तो याद कर लिए होंगे आप। मैम अभी बताऊंगा कब लड़ाई शुरू होगी। अच्छा, पेज नंबर? नेहा, पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर। ठीक है, हम जहां तक आए हैं, जो पेज नंबर हमने निकाला है उसी को हम लोग थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं। ये चल रहा था हमारा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग पूजा, बहुत जल्दी जुड़ गए आप। मैम बहुत दिनों से छुट्टियां मिल रही थी ना। अच्छा, पेज नंबर बता दो हमें। मैम मुझे तो नहीं पता क्योंकि उस दिन मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना तो मैं लेफ्ट हो रही थी ना। अच्छा, ठीक है, ओके, लेट अस गो नाउ। हम लोग ये ये हो गया था। बंदूक, हथियार ले सिपाहियों की कुमक लेकर आए वे, राह दिखाने के लिए लुटेरे, बर्बर, कायर, दलाल, दोगले जमींदारों को अपने साथ लिए आए। वे जब आए रात हो चुकी थी, आसमान में मेघ गरज रहे थे, वर्षा से भीगे। यही चल रहा था ना हमारा, याद आ रहा है ना आपको? आपको याद आ रहा है, ये हमने बोला था लड़ाई शुरू होने की बात है, गांव गांव में तीर पठा दो बनाओ। पत्ता भेजता है तो लोग समझते हैं धर्म के काम के लिए बुलाया है, और जब तीर भेजता है तो लोग समझ जाते हैं कि लड़ाई के लिए बुलाया है। याद आ रहा है आपको? अरे भैया, कम से कम याद तो दिला दो। मैम वहाँ पे चल रहा था ना वो हल्दी और सूत मंगवाता है तिलक करने के लिए। कितने दिनों का हो गया वो हल्दी सूत का? कब का तिलक लगा लिया हमने? हाँ मैम मतलब उसके आगे का ही चल रहा है। हाँ, तो फिर वो तो छोटा था तब से ये है, गोद में सुलाया है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके भी पहले है वो जो आप बोल रहे हो ना, 20 नंबर का पेज पर चल रहा था वो। इतना थोड़ी पीछे थे हम। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले लेते आप लोग?
मैम 64 पेज नंबर के आगे चल रहा था उस पीडीएफ में जो हमारे पास है। ओके गुड बेटा गुड। यस ये उल गुलान की बात चल रही थी हमारी। ये 61 पेज है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज से आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। कर्मी कहती है, आप देखिए दोनों माँ और बेटे की बातचीत चल रही है। वे कहती है कि वे तुझे मार डालेंगे, सरकार तेरी जान ले लेगी। तो जिस तरह चल रहा राह चल तू जिस राह चल रहा है उस राह पर चलने वाले को मरना ही होता है। बिरसा अपनी माँ को समझाता है तो बेकार डरती है माँ। कर्मी कहती है, सारी दुनिया का दुख समझता है और माँ का दुख नहीं पूछता। बिरसा कहता है, ये सरकार नहीं रहेगी माँ, मैं इसे मिटा दूंगा। कर्मी कहती है, सच? बिरसा कहता, हाँ माँ। तो दुख मत कर, ये धरती फिर हमारी होगी। मुंडाओं का देश जीतकर मैं तुझे वापस कर दूंगा। कर्मी कहती है, चल सो जा। बिरसा कहता है, नींद नहीं आती माँ। कर्मी कहती है, तू तो भगवान है मेरे आबा, कल से सब तुझे घेरे रहेंगे, तू सबका हो जाएगा, मैं तो तुझ तक पहुंच भी नहीं पाऊंगी। आज मेरी गोदी में सो ले, चल। बिरसा को नन्हे बच्चे की तरह बाहों में समेट कर कर्मी बाहर निकल जाती है। प्रकाश सिमटता है, मंच के दूसरे भाग में फैलता है। धानी की भूमिका करने वाला युवा अभिनेता मंच पर आता है। धानी कहता है, सच कहूं, धानी ही हूं मैं। आज बूढ़े धानी के मन में अपना चोला बदल दिया। वह जवान की तरफ भागदौड़ में लगा है। आज बोरतिड़ी में भगवान आ रहे हैं। मुंडा उत्साह के मारे पागल हुए जा रहे हैं। जंगल की हवा में तरह तरह की बातें हैं, किस्से हैं, बस भगवान ही भगवान। धरती आबा के किस्से। हमारा भगवान तो कभी जेल में नहीं रहा ही नहीं। सरकार भला क्या उसे बंद कर सकती थी? वह तो जेल में गया और पलक झपकते स्वर्ग में चला गया। सरकार चुप लगा गई। फिर 2 बरस पूरे हुए और भगवान प्रकट हुए। भगवान का एक हाथ सोने का हो गया था। तुम्हें क्या मालूम, हमने देखा है रात में भगवान को जंगल में घूमते हुए। जितने मुंह उतनी बातें। मतलब देखिएगा, ये सारी जो जंगल की बातें हैं, वह जंगल की बातें वो हमें सुनाना चाहता है धानी के माध्यम से। और बोरदड़िए में डोंका और साली के घर त्योहार की तैयारी चल रही है। धरती आबा के भगवान के स्वागत का त्योहार। डोंका के घर अलग कोठरी बनी है भगवान के लिए, उसमें मचान बना है। हुआ था ये मचान वाला, आपको याद है? हाँ मैम। हाँ। सब अपने अपने घरों से अनाज और नमक लेकर आ रहे हैं, साफ कपड़े और माथे पर हल्दी का लेप। साली ने तो आज रीठा से बाल और बदन धोया है। आज मेरे पास भी फुर्सत नहीं। बूढ़े धानी की भंगिमा में बूढ़े धानी का ये स्टेटमेंट है ना। बूढ़ा धानी कहता है, आज मेरे पास भी फुर्सत नहीं है, आओ मेरे आबा, मेरे धरती आबा। बूढ़ा धानी बाहर निकल जाता है। प्रकाश सिमट कर मंच के दूसरे भाग में फैलता है। बिरसा एक ऊंचे आसन पर बैठा है। सामने कुछ स्त्री पुरुष बैठे हैं। साली थाली में बिरसा के पैर धो रही है। वह पैर धोकर अपने आंचल से ही पोंछती है और उसके पैरों पर झुककर प्रणाम करती है। सारे लोग धरती पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। साली कहती है, भगवान तुम परमी को पहचानते हो ना? बिरसा कहता है, ओके ठीक है बेटा, उसे कट करवा देंगे और 10 बजे का डलवा देंगे। थैंक यू। ये स्त्री पुरुष सब बैठे हुए हैं और साली उन्हें उनके पैर को धोती है और आंचल से पोंछ देती है, पैरों को झुककर प्रणाम करती है। साली कहती है, भगवान तुम परमी को पहचानते हो? बिरसा कहता, दुराई मुंडा की बहन है, जानता हूँ।
साली कहता है, उसे क्यों सता रहे हो भगवान? सुना है तुम उससे ब्याह करना चाहते हो। ब्याह के लिए उसके बाप को कपड़ा, चूड़ी, खाड़ू सब भेजा था। बिरसा कहता, हाँ, मैंने धुराई से कहा था ब्याह कर दे, पर ब्याह नाम का रहेगा। साली कहती है, वो तुम्हारे भाई कनू से ब्याह करना चाहती है। बचपन से ही उसने सोच रखा था कि कनू से ब्याह करेगी। कनू भी चाहता है उससे। कनू उसके मन का आदमी है और वह कनू के मन की औरत। परमी से कपड़ा और चूड़ी खाड़ू वापस ले लो। वह घर चाहती है, वह बाल बच्चे चाहती है। यहाँ आपको सवाल पूछा जा सकता है। कौन सा सवाल होगा? सवाल तैयार कीजिए। ये ऑलरेडी हो चुका है बेटा आपका। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। बताइए। हमारी आवाज को सुन पा रहे हो ना? नेहा, पल्लवी, पूनम, रीना, पूजा। पूजा पाटिल ने ज्वाइन यस किया मैम। आज। सुन रहे हो ना हमारी आवाज को? फिर बोलते जाओ ना आप लोग। सवाल कैसे तैयार होगा यहाँ पर? ये हो चुका है आपका। कनू किससे ब्याह करना चाहती है? कनू किससे ब्याह करना चाहती है? आपको ऑप्शंस में होंगे। परमी किससे परमी ब्याह करना चाहती है? ऑप्शंस में होंगे बिरसा, कनू, धानी, इनमें से नहीं। आपको कन्नू याद? कन्नू हाँ, बोलिए। कन्नू। कनू। आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है बच्चा। आवाज तो हमारा 100 तक पहुंच गया है। वो कनू से ब्याह करना चाहती है ना। मैम परमी ऐसा और भी आ सकता है ना, परमी क्या चाहती है? हाँ, परमी बाल बच्चे चाहती है। हाँ, परमी बाल बच्चे चाहती है। और बिरसा उन्हें बाल बच्चे नहीं दे सकता, क्योंकि बिरसा बस केवल नाम के लिए शादी करना चाहता है। बिरसा को ये सच्चाई का सामना साली के माध्यम से हो जाता है और अंत में बिरसा कहता है ठीक है, ऐसा ही होगा। साली कहती है वचन दो कि तुम उसके पास नहीं जाओगे। बिरसा कहता है वचन दिया कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। साली कहती है बस इतनी विनती थी मेरी आबा। बिरसा कहता है मुझे तुझसे कुछ चाहिए, दोगी? साली कहती है मैं क्या दूं आबा, अब मेरे पास है क्या तुम्हें देने के लिए? तुमने मेरे आदमी डोंका को ले लिया, ये घर आंगन सब दे दिया तुम्हारे लिए। अब तो बस एक छोटा बच्चा है, बेटा बचा है, वह भी छोटा है, गोदी का बालक। बिरसा कहता है वही चाहिए, उससे नहीं देगी? साली कहती है कुछ नहीं छोड़ेगा आबा, सब ले लोगे? बिरसा कहता है हाँ सब। साली भीतर जाकर बच्चे को लाती है और बिरसा की गोद में डाल देती है। साली कहती लो, इसे भी ले लो, सब कुछ दे दिया तुम्हें, पर इतने छोटे नन्हे से बच्चे को लेकर तुम क्या करोगे आबा? बिरसा कहता आ गया अभी आपका हल्दी और सूत। पूछा, हल्दी और सूत लिया। वह सूत और हल्दी लाकर देती है। बिरसा बच्चे के ललाट पर हल्दी लगाता है और हल्दी में रंग कर सूत बच्चे के हाथ में बांधता है। सुनो सब लोग, आज मैंने डोंका और साली के बेटे को गोद लिया। आज से यह मेरा बेटा हुआ। इसका नाम मैंने रखा है परिबा। परिबा है होगा इसका नाम। तुम सब इसे मेरा बेटा समझोगे। साली रोती है और वो कहता है तू क्यों रोती है? ये हुआ था ना, याद आ रहा है ना आपको? हाँ मैम, मैं यही तो बोल रही थी आपको। हाँ,
ये हो चुका है, फिर भी हम लोग लेंगे थोड़ा सा, आप लोगों को भी और हमें भी रियलाइज हो जाएगा कि हमें मतलब कहाँ तक आए हैं, अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। भले हमारी 1 तासिका 2 तासिका ऐसे ही क्यों ना चली जाए, लेकिन ड्रॉप आउट करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन। ठीक है। साली कहती रोती नहीं मैं, बिरसा कहता है ले ले जा इसे, देख तो कैसे देख रहा है अपने आबा को। अब देखिए वो किस प्रकार से उन्हें सचेत करवाने का प्रयास करवाता है। वह कहता है कि बिरसा ले जा इसे, देख तो कैसे देख रहा है अपने आबा को। धानी प्रवेश करता है। भगवान सरदार लोग आ गए हैं। बिरसा कहता है बुला, सबको बुला। कई लोग प्रवेश करते हैं और बिरसा को प्रणाम करते हुए बैठ जाते हैं। धानी कहता है आबा तुम्हारी राह निहारते निहारते 2 बरस कट गए, हमने बहुत कुछ दुख सहा आबा। सवाल आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मुंडा लोगों ने धरती आबा का कितने दिनों तक, कितने सालों तक इंतजार किया। सवाल कैसे होगा, धरती आबा का मुंडा लोगों ने कितने बरसों तक इंतजार किया। ऑप्शंस में रहेंगे 2, 4, 7, 8 बरस। विच इज द करेक्ट आंसर? 2 वर्ष। यस, 2 बरस, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे जो आते ना बेटा शब्द जो डांस करते हैं आपकी आंखों के सामने, उसे आप लोग लिखते बनिए, है ना। बस केवल पूजा ने सवाल बनाए हैं, आप लोगों ने सवाल ही नहीं बनाए बेटा, इसका क्या मतलब निकाले हम? बाकी के सारे बच्चे सोए हैं और एकमात्र बच्ची जग रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा। सब लोगों का उत्तरदायित्व है, सब लोग काम करते जाए, सब लोग लिखते जाए, सब लोग डालते जाए, ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन हो कि बच्चे कुछ काम कर रहे हैं। बस केवल लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि अपन आगे बढ़े चले जाए। समझ में आ रहा है ना? ये जो कुछ भी हो रहा है पार्ट आपका, उस पार्ट पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। उसे पढ़ो अच्छे से, उसके प्रश्न निकालो, आदत हो जाएगी आपको। और जब आदत हो जाएगी तब आपको जब एग्जाम आएगी तब सॉल्व करते समय आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फिर आप कहोगे कि मैडम समय सरगम में तो हमने ढेर सारी टेस्ट दी थी, इस बार टेस्ट ही नहीं दी। तो इस बार भी आपकी टेस्ट होगी, ध्यान में रखिए, टेस्ट आपको देनी है। चले आगे बढ़ते हैं। अब एक नया कैरेक्टर आ गया, सोमारा। अकाल आया, सरकार बोली सबको खैरात मिलेगी, पर हम आस लगाए बैठे ही रह गए, किसी ने कुछ नहीं दिया। सरकारी बही खाते में लिखकर बड़े लाट साहब के पास भेज दिया कि सबको दिया, पर देखिए ना, यही हालत होती है मुंडाओं की कि उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था, जिस कारण उन्होंने उनके पास किसी ने भी कुछ भी नहीं दिया। अकाल आया, जैसे ये महामारी चल रही है हमारी, इस महामारी के दौरान भी बहुत सारे लोगों को कुछ मिल रहा है, किसी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ एरिया ऐसा है कि इसमें उन लोगों को मिल जाता है, कुछ एरिया ऐसा है कि उनमें किसी को कुछ नहीं मिल पाता। गया कहता है मैं हर जगह गया, साहिबों से मिला, थाने में गया, वे कहते हैं 40 लोग मरे तो अकाल नहीं होता, बहुत लोग मरे पर उन्होंने 40 लिखकर भेज दिया। समराई, जमींदार लोग कर्ज नहीं देते थे, खलियान में घुसने न देते थे, सारा धान चावल छिपा दिया था। देखिए ये सब आपका हो गया है। धानी कहता है बांस का टूसा तोड़ने पर भी पुलिस ने पकड़वा देते थे, बहुत जुल्म किया। बिरसा कहते थे, अब बिरसा कहता है उसे, धानी को, तुम जेल से क्यों भागे? धानी का स्टेटमेंट देखिए, घाटो खिलाते थे, घर में घाटो जेल में भी घाटो, भात क्यों नहीं दिया? जेल का सिपाही हमको सियार बोला। बिरसा कहता है तुमने जेल से भागकर भूल किया है, कानून जो बना उसके बारे में पता है? गया कहता है लगान बढ़ाने का,
लगान वसूली का कानून बना। सोमारा ने चिट्ठी लिखवाकर जेकब को खबर दी। जेकब रांची आया। अकेला गोरा साहेब है जेकब, जो मुंडाओं के लिए लड़ता है। आपको उस समय में भी हमने सवाल किया था कि कौन सा गोरा है जो मुंडाओं के लिए लड़ता है। याद आ रहा है ना आपको ये वाक्य जो हुए थे? जी मैम। ओके बेटा। बिरसा कहता है लगान माफी के लिए उसने अपने पैसे से मुकदमा किया कचहरी में, पर सरकार ने उसकी नहीं सुनी। सोमारा कहता है जेकब ने कहा मुंडा जब तक मुंडारी में नहीं चिल्लाएंगे सरकार नहीं सुनने वाली है। मतलब तय है, जब तक हम लोग कलेक्टिवली कुछ आवाज को नहीं उठाते, जब तक हम सब लोग इकट्ठा होके नहीं चिल्लाते, सरकार भी हमारी ओर सुनती नहीं है। बिरसा कहता है नहीं, नहीं सुनेगी सरकार, सरकार के कान बहरे हैं। जेकब का मुकदमा हमारे काम नहीं आया, कानून पास हो गया। उन्होंने कहा बिरसा मुंडा गड़बड़ कर रहा है, उसने किसानों को भड़काया है, इसलिए कानून में मुंडाओं के लिए कोई छूट नहीं देंगे। गया कहता है जमींदार अब बेगार भी खटा रहा है, लगान भी वसूल कर रहा है। धानी कहता अब क्या करना है भगवान? भगवान के बारे में, मोर्चा बनाने के बारे में, हथियार चलाने के बारे में लोगों को बताना पुराने लोगों का काम है, और हम सबसे पहले अपना देवस्थान छीनेंगे। सबसे पहले चूटिया और जगन्नाथपुर के मंदिरों पर अपना कब्जा करेंगे। दिकू और जमींदार हमें हमारे पितरों पुरखों के मंदिर में आज घुसने नहीं देते। हम नवरत्नगढ़ के किले से पानी लाएंगे, माटी लाएंगे। आपका ये भी हो चुका है, आपको याद दिला दूं, आपको सवाल किया था हमने कि कौन से किले से वो पानी लाएंगे, माटी लाएंगे, कौन से मंदिर पर अपना कब्जा करेंगे। आपको याद आ रहा है ना? ये हुआ था आपका, बोला था हमने। यस मैम। यस, गुड गुड। बिरसा आगे बढ़ता है, नगाड़े के पास जाकर हाथ में लकड़ी उठाता है और नगाड़ा पिटता है। नगाड़ा पता है ना आपको, बहुत बड़ा, फिल्मों में देखा होगा। आपको फिर से याद दिला दूं कि फिल्मों में होता है, बाहुबली में आपको देखने को मिलेगा। बाहुबली में जब लड़ाई होती है ना, तो वो बड़ा सा एक नगाड़ा होता है जो जिस पे पिटा जाता है। हम दखल करेंगे, एक साथ हम पूरे देश भर में लड़ेंगे। आज से इस लड़ाई का नाम होगा उल गुलान। आपको याद दिला दूं कि सवाल पूछा जा सकता है, नहीं होगा ही सवाल, आग बंद करके 101% सवाल पूछा जाएगा, मुंडाओं की लड़ाई का नाम क्या है। आपको अलग अलग शब्दों के साथ उसमें फंसाया जाएगा। आपको याद रखना होगा कि उस लड़ाई का नाम क्या है, उल गुलान। बिरसा नगाड़े पर चोट करते हुए उल गुलान का घोष करता है, सब उसका साथ देते हैं, सब मिलकर गाते हैं। अब उनका नाम उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, जंगल पर्वत नदियां है हमारा सब जहान, सब जहान। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान। और उल गुलान की ध्वनि धीरे धीरे नेपथ्य में चली जाती है, प्रकाश सिमट कर पुनः मंच के दूसरे भाग में फैल जाता है। कर्मी रोती है, सुगना मुंडा प्रवेश करता है। हु इज दिस पर्सन? सुगना। कौन है ये सुगना? कर्मी का हस्बैंड। हाँ, कर्मी का पति, कर्मी का। हाँ, और हाँ, बिरसा का पिता। हाँ। याद रखिएगा, आप उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है ना। सुगना कहता क्या हुआ रे, रो क्यों रही है? तुझे कौन सा दुख है कि तू रो रही है? तूने तो भगवान को जन्म दिया है। कर्मी कहती है तू नहीं समझेगा, तू भी तो मर्द है, और कोई मर्द आज तक औरत का रोना हंसना कुछ भी नहीं बुझ पाया। मैं भगवान के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए रो रही हूँ। माँ होती है ना, माँ क्या है ये तो माँ होने के बाद ही पता होता है। सुगना कहता है तू रो रही है तो रोती रहे, मैं तो सुख में हूँ, धरती आबा का आबा हूं मैं अब।
पहले भूखा रहता था, पेट भर खाता हूँ, साफ कपड़े पहनता हूँ, सब आदर मान करते हैं मेरा। कर्मी कहती है, मैंने कौन सा कसूर किया? सुगना कहता है, तूने भला कौन कसूर किया? देख, सब लोग तेरा कितना मान करते हैं। कर्मी कहती, अगर कसूर नहीं किया मैंने तो चलकर से डेरा उठाकर क्यों चला गया वो बोरतिड़ी? अपना घर, अपनी मतारी, अपना बाप सब छोड़कर चला गया और बोरतिड़ी जाकर डोंका मुंडा के घर को अपना गढ़ बना लिया। रोना किसका है कि वह उसे छोड़ के चला गया। सुगना कहता है, तू नहीं समझती, मतारी होकर भी कुछ नहीं समझती। यहाँ एक वर्ड आ रहा है, मतारी। डू यू अंडरस्टैंड मतारी? मतारी का मतलब क्या होता है? बूढ़ी। हाँ, बूढ़ी। बूढ़ी। यस यस, बूढ़ी औरत है, लेकिन यहाँ पर मतारी का अपभ्रंश हो चुका है और उसे मतारी बना दिया है। आप लोगों को उसे समझना है। कर्मी कहती है, सब समझती हूँ, तू नहीं समझता। तुमने डोंका की औरत साली को देखा है? सुगना कहता, हाँ रे देखा है, जानता हूं मैं उसे। कर्मी कहती है, नदी की तरह है वो औरत, बहुत जोर से बहती हुई नदी, बरसात में बहती हुई। सुगना कहता, हाँ सो तो है। कर्मी कहती, बिरसा को देखकर नदी में बाढ़ आ जाती है। सुगना कहता है, छी छी, उल्टा पुल्टा बकती है तू, मेरा माथा खराब हो गया है। कर्मी कहती है, तुमने नहीं देखा है क्या, बिरसा को देखते उसका मुंह कैसे चमक उठता है? सुगना कहता है, तुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं? कर्मी कहती है, भरोसा, अपने बेटे पर बहुत भरोसा है मुझे। आबा है वह, धरती का आबा, जो उसको अपने पास रखेगा उसे सरकार साहब की आंख तो गड़ेगी, जेल भी हो सकती है। डोंका की औरत को क्यों डालता है वो मुसीबत में? हम बाप मतारी है, हम झेलेंगे वो मुसीबत उस औरत को? सुगना कहता है, वे सब बिरसाइत है। कर्मी कहते, मैं सब समझती हूँ, सब कुछ पता है मुझे। जानती हूँ कि मेरे बेटे के लिए, उसके खसी के लिए मुंडा औरतें आग में कूदने को तैयार है और वह भी जानबूझकर आग लगा रहा है। सुगना कहता है, तू पागल हो गई है, ऐसी बातें फिर मत करना। आबा है वह मुंडाओं का। कर्मी कहता है, आबा तो है पर है कट करेजा, पाथर है उसके करेजे में। मेरी लालसा उसने पूरी नहीं की। चाहती थी मैं कि किसी अच्छी लड़की से ब्याह करता, खोमता और कनु की तरह घर बसाता। सुगना कहता है, ये तो हर एक माँ की चाहत होती है ना। आपको समझ में आ रहा है कि अभी कर्मी का स्टेटमेंट क्या है कि तो कर्मी एक बेटे होने का फर्ज उसे निभाना चाहती है कि एक बेटा होता है तो उस बेटे को क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, उसके बाल बच्चे होने चाहिए। और यही तो लालसा होती है हर एक माँ की कि बस उसका बेटा, उसका घर अच्छे से बच जाए। लेकिन बिरसा इस उत्तरदायित्व को नहीं मानता है, क्योंकि बिरसा को अपने परिवार से ज्यादा मुंडा परिवार से प्यार है, जिस कारण वह किसी एक लड़की के साथ शादी करके बेहतर नहीं बना पाता। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यस मैम। आगे बढ़ना आपकी इच्छा है? यस मैम। ओके, डन। सुगना कहता है, ना समझ है तू, उसके बीचों में तेरी मती मारी गई है। मेरे पास आ इधर, बात सुन मेरी। कर्मी और सुगना दोनों पास में आते हैं। कर्मी कहती, बोलो। सुगना कहता है, तुझे मालूम नहीं, अब अपने गांव चलकत का नाम जंगल का बच्चा बच्चा जानता है। सरकारी लोग डरते हैं अपने गांव का नाम सुनकर। कर्मी कहती, क्यों भला? सुगना कहता है, इसलिए कि धरती आबा का गांव है, लोग इस गांव के गीत गा रहे हैं। पर वह तो बांबा में जन्मा। सुगना कहती, तो क्या हुआ? अब किसको किसको बताते फिरे कि वह बांबा में जन्मा?
सब जान गए हैं कि चलकत के बारे में। अगर वह इस गांव में रहा तो पुलिस उसे फिर पकड़ ले जाएगी। कर्मी कहती सो तो है। सुगना कहता है बोरतिड़ी में पुलिस और सरकार जल्दी नहीं जा सकती। बहुत घना जंगल है, डोंबारी पहाड़ है। डोंबारी के चारों ओर है ढेर सारे पहाड़, सैलारकार और बिजाबुरु, तिरतिल कुटीबरू। बस एक तरफ से खुला है, सिर्फ एक ही राह है, और उसे भी बंद कर दिया तो पंछी भी पर नहीं मार सकता। उलगुलान होगा तो छिपने की जगह तो चाहिए। बोरतिड़ी की जंगल और पहाड़ सबकी जान बचा सकते हैं। वह अब सिर्फ तेरा बेटा नहीं रहा, आबा है वह मुंडाओं का। उनके भले के लिए तो उसे सोचना ही होगा। तो उल्टी पुल्टी बात मत सोचा कर। अब कर्मी और सुगना दोनों के बीच की ये चर्चा आप लोगों ने सुनी। इन दोनों की चर्चा से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर चित्र हमारे सामने आ जाता है कि बेटे से प्यार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बेटे से ज्यादा प्यार वह आबा से करते हैं, क्योंकि वह अब मुंडाओं के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। कर्मी तुरंत सवाल करती है, तू भी जाएगा डोंबारी पहाड़ पर? सुगना कहता है मतलब मैं भी जाऊंगा। प्रकाश सिमट जाता है। मंच पर हल्का प्रकाश और बूढ़ा धानी का प्रवेश। धानी जो कभी बूढ़े की तो कभी जवान आदमी की भूमिका को निभाता है। चल रहा हूँ, अपने आबा के पीछे पीछे चल रहा हूँ। जब से जेल से लौटा है हमारा भगवान, उसके साथ साथ चल रहा हूँ। आबा ने कहा चुटिया चलो। मुंडा चुटिया पहुंचे। मंच पर तेज प्रकाश वलय में बिरसा का भीड़ के साथ प्रवेश और धानी भी उसमें शामिल हो जाता है। अब बिरसा कहता है, बर्बाद कर दो सब कुछ, कुछ मत छोड़ो, तोड़ दो सारी मूर्तियों को। हम नहीं मानते इन देवी देवताओं को। हमें न इन पर भरोसा है और न ही सिम्बोड़ा के प्रेतों पर। वे सब झूठे हैं। इन्होंने हमें गुलाम बनाया है। बहुत भेदभाव है इनके धर्म में। यह मंदिर हमारा है। दिखुओ जमींदारों ने इन पर कब्जा किया और हमसे हमारा धर्म को छीन लिया। अब हम पहानों के पैर नहीं पकड़ेंगे, न हम बलि देंगे, न ही दुख बीमारी में डाइन ओझा दीवारों के पास जाएंगे। न तो सिम्बोड़ा से डरेंगे और न सरकार से। तांबे की उस पट्टी को खोजो, उस पर लिखा है हमारा अधिकार। इसी मंदिर में है वो पट्टी। खोजो उस पट्टी को। पट्टी को खोज रहे थे हम लोग पिछली बार भी, याद आ रही है आपको? पट्टी को खोजा था हमने, याद आ रहा है क्या? आपकी आवाज बहुत कम है पूजा। वैल्यूम बढ़ा। यस मैम। गुड गुड। मंच पर अफरा तफरी मचती है। विचित्र हर्ष ध्वनि करते हुए बिरसा और उसके साथी मंच से बाहर निकल आते हैं। सिर्फ धानी मंच पर है। उनके जाते ही तेज प्रकाश वाला सिमट जाता है। धानी का अभिनय करने वाला युवा अभिनेता मंच पर आता है। धानी कहता है, नहीं मिली तांबे की पट्टी। दिखो जमींदारों ने उसे पहले ही लूट लिया था। मुंडाओं के चुटियापुर्ती वंश के राजा रघुनाथ ने बनवाया था यह मंदिर। मुंडा अपनी माटी और तुलसी दल के साथ लौटे। कुछ ही महीनों बाद धरती आबा ने जगन्नाथपुर की यात्रा की और चंदन का लेप लेकर लौटे। रास्ते में नागवंशियों की पुरानी भूमि नागफेनी, वही था कोयल नदी का उद्गम। फिर आबा पहुंचे नवरत्नगढ़। यहाँ से लिया बिरदा यानी पवित्र जल। जंगल के इस कोने से उस कोने, इस पहाड़ से उस पहाड़, इस गांव से उस गांव घूमते रहे आबा। मुंडा आते, दुख बतियाते और आबा अपने बोलों से मुंडाओं के आदिम रक्त में आग लगा देते। सभाएं होती रही और पुलिस पीछे पीछे भागती रही, पर आबा हाथ न लगे। क्रुद्ध धानी के रूप में मैं
मैं आबा के साथ साथ चल रहा हूँ, जाने कब आएंगे मेरे तीरों के दिन। कुचला के विष तैयार तीरों के दिन की राह देख रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ डोंबारी पहाड़, वही है आबा, वही जाना है सबको। दानी बाहर निकल जाता है, प्रकाश सिमट जाता है, मंच के दूसरे भाग में दीप्त हो जाता है। डोंबारी पहाड़ पर सभा पर अब हम लोग चलते हैं डोंबारी पहाड़ पर। बिरसा एक उच्च स्थान पर बैठा है और बिरसा का साथी अन्य मुंडा सरदार वहां पर बैठे हैं। बिरसा कहता है, मैं चाहता हूं तुम लोगों को सब कुछ साफ साफ बताओ। यह उलगुलान हंसी खेल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ आंख मूंद कर उलगुलान में शामिल हो। दो राह है, एक है बिना हथियार से लड़े अपना हक पाने की राह, पर मुझे नहीं मालूम कि इस राह से कितने दिनों में हक मिलेगा। इसमें बहुत समय लग सकता है। अर्जी दाखिल करो, मुकदमा लड़ो, सरकारी कानून की राह से चलो। मत काटो जंगल, मत करो शिकार, बेगार से ना मत करो। अपने सारे हथियार घर में रख दो। इस राह पर चलने से बाबू लोग, दिक्कू लोग, बनिया महाजन और सरकार सब खुश हो जाएंगे। डोंका कहता है, ये तो बहुत कठिन राह है आबा। इस राह पर चलते चलते हम थक चुके हैं। इसी राह चलने से तो हम ठगे गए हैं। देखिए कहाँ पर ठगे गए हैं, कहाँ हमें क्या करना। दो हथियार उन्होंने बताए, दो चीजें उन्होंने बताई, दो आवश्यकता उन्होंने बताई कि एक है बिना हथियार से लड़ना, आपको मतलब हक के लिए लड़ना है और अर्जी दाखिल करनी है, मुकदमा लड़ना है, सरकारी कानून चलाना है और जंगल में मतलब लड़ाई नहीं करनी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, बस चलना है, चलने दो। दूसरा रास्ता अपनाना है कि बस उलगुलान को तैयार करना है। आप कौन से रास्तों को अपनाएगा? डोंका कहता है ये तो बहुत कठिन राह है। हम लोग अभी तक तो इसी बात को, इसी राह पर चलते चलते थक गए हैं। इसी राह पर चलने से तो हम ठगे गए, मतलब ठग भी गए इस राह पर चलते चलते। बिरसा कहता है दूसरी हथियारी से लड़ाई की राह है, पर यह भी कम कठिन नहीं है। सब कुछ छूट सकता है, घर परिवार औरत बच्चे सब कुछ छूट सकता है। बिन पानी बिन अनाज के रहना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, जान जा सकती है। गया कहता और कोई राह भी तो नहीं। ऐसे ही कौन सा सुख है कि अब दुख की फिक्र करें। ऐसी जिंदगी लेकर क्या करेंगे आबा? बिरसा कहता है अगर इस राह पर चलना है तो धोखे में नहीं चलना। मैं तुम्हें दुख ही दुख दूंगा, मौत के दरवाजे तक ले जाऊंगा और फिर तब मिलेगा सुख अपने राज्य में, मुंडा राज्य में, बिना किसी डर के जीने का सुख। क्लियर हो गया? दो लड़ाई लड़नी है। एक लड़ाई है बिना लड़ाई की, दूसरी लड़ाई है लड़ाई के साथ जीने की, जीने के साथ मरने की और मरने के साथ सुख को पाने की। और यही बिरसा चाहता है। बिरसा इस बात को लेकर आपके सम्मुख आ जाता है कि नहीं, मुझे हर किसी तरह से जुटना होगा, मुझे हर किसी तरह से जूझना होगा। और वह भी एक पल भर के लिए सबके साथ लेकर वह चलता है और वह कहता है कि एक ऐसी राह को हमें चुनना है जिसमें धोखा नहीं होगा, जिसमें केवल दुख ही दुख होगा। मौत के दरवाजे आपके लिए खुले होंगे, पर फिर भी उसके बाद में होगा सुख, और वह सुख होगा मुंडा के राज में, डर के जीने का सुख। और इस प्रकार से हम पेज नंबर 77 तक आए हैं। कल की तासिका में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।